तो हाउ कैन वी गिव अप इस एक बूंद भी उस पानी से? हम अग्रेरियन इकोनॉमी है और ये डिक्लेयर कर दिया कि आप पाकिस्तान का पानी ना डाइवर्ट कर सकते हैं ना इसको रोक सकते। अगर ये आप करेंगे तो वी विल ट्रीट इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। भारत से मिलिट्री टू मिलिट्री सीजफायर ठीक चल रहा है, मगर भारतीय सियासी क़यादत को ये हजम नहीं हो रहा। दोनों मुल्कों की फौजें भी पोजीशन बदल चुकी हैं। हमारा मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान की ढाल है। अफगानिस्तान जाकर चाय पीने और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कुआलालंपुर में तकरीब से खिताब। कहा, हमारे बहादुर पायलट्स ने 6 भारतीय तैयारों को मार गिराया। पाकिस्तान ने चंद घंटों में भारत की तबीयत साफ कर दी। भारत पर वाज़ेह कर दिया था, पानी रोका तो जंग होगी। भारत किसी तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तिल नहीं कर सकता। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। पाकिस्तानी हॉकी टीम को भारत आने की इजाजत। भारतीय पंजाब के वजीर आला की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। भगवत मान का कहना है कि पाकिस्तानी अदाकाराओं की पंजाबी फिल्म भारत में रिलीज नहीं हो सकती, तो पाकिस्तानी हॉकी टीम को खुशामदीद क्यों कहा जा रहा है? बलोचिस्तान फिर लहू लहू। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। यौब में 9 शहरियों को शहीद कर दिया। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को बसों से उतार कर गोलियां मार दी। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। शोहदा लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, खानेवाल, दुनियापुर, डीजे खान के रिहायशी थे। शोहदा की मैयतें पंजाब हुकाम के हवाले। डीजे खान से मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुतासरा इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों ने जुल्म की इंतहा कर दी। वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए आने वाले 2 भाइयों को भी दहशतगर्दों ने मार डाला। उस्मान और जाबिर बलूचिस्तान में काम करते थे। दोनों भाइयों का ताल्लुक दुनियापुर से था। एक साथ 3 अमवात पर अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। पाक सरजमीन से फितनाल हिंदुस्तान का सफाया करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की बलोचिस्तान में मुसाफिरों के सफाकाना कत्ल की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, बेगुनाहों के खून का बदला लिया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, रियासत कातिलों को जमीन के अंदर भी छुपने नहीं देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बेगुनाह मुसाफिरों की शहादत पर दुख का इजहार। सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों और अलाकारों की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। भारतीय प्रॉक्सीज अब सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रही हैं। भारत को ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत आमेज शिकस्त हुई। दुश्मन मुल्क में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, धुआं छोड़ने वाली कोई गाड़ी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होगी। दाखिले पर जुर्माना होगा। सरकारी गाड़ियों को खुसूसी चेक किया जाएगा। माहौल को सबसे ज्यादा नुकसान गाड़ियों के धुएं से होता है। इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर तफसील जारी कर दी। अपने भाई हुकाब फैदान से मिलकर खुशी हुई। 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अज़म का इयादा किया। इसहाक डार की मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम से भी मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा मुआशी ताउन को फ़रोग़ पर जोर दिया। सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। मुल्क की 70% गैस सिंध में पैदा होती है। थर में सऊदी अरब और कुवैत से भी ज्यादा एनर्जी रिसोर्स हैं। 6 साल में 3 करोड़ टन कोयला IPPs को दे चुके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीर से खिताब। कहा, कोयले से 31 गीगावाट से जायद बिजली तैयार की जाती है। थर कोल से पैदा करदा बिजली 30 लाख घरों को फराहम की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान से रूसी सफीर एल्बर्ट कोरियो की मुलाकात। ईरान इसराइल जंग में फरीकैन की जानिब से ईरान की हिमायत पर इत्मीनान का इजहार। मौलाना फजलुर रहमान की गजा से अहले गजा की बेदखली पर रूस से मुदाखलत की अपील। सरबराह UI ने रूस के अफगान हुकूमत को तस्लीम करने के इक़दाम को सराहा।
अडियाला जेल में बानी पीटीआई को आम कैदियों जैसी सहूलियात भी मैसर नहीं। मरियम नवाज जाती बुग़्ज़ में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब का पीटीआई की खवातीन रहनुमाओं को तोड़ने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। पीटीआई के 26 अरकान की नाअहली रेफरेंस का मामला। स्पीकर पंजाब असेंबली और अपोजिशन अरकान के दरमियान मुलाकात खत्म। ज़राए के मुताबिक मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए। दोनों तरफ से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। तानहा 9 मई केस शाह महमूद कुरैशी समेत 3 पीटीआई रहनुमाओं की दरखास्त जमानत खारिज। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद की जमानत की दरखास्त भी खारिज कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज मंजर अली गिल ने फैसला सुनाया। कराची लियारी में रिहायशी इमारत गिरने का केस। मुलजिम 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान और बिल्डिंग के मालिक को मुकामी अदालत में पेश किया। गिरफ्तार मुलजिमों में SPCA के 5 डायरेक्टर, 2 DD, 1 इंस्पेक्टर और बिल्डिंग का मालिक शामिल। सत्ताईस यूट्यूब चैनल्स की बंदिश के अदालती हुक्म के हवाले से अहम पेशरफ्त। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 2 यूट्यूब चैनल्स की बंदिश का हुक्म मुअत्तल कर दिया। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान और असदतूर के यूट्यूब चैनल बहाल। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम मोहम्मद अयूब ने नैब को प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दे दी। पेशावर हाई कोर्ट ने प्ली बार्गेन का मामला नैब पर छोड़ते हुए दरख्वास्त निपटा दी। मुलजिम मोहम्मद अयूब पर स्कैंडल में 3 अरब 40 करोड़ रुपए करप्शन का इल्जाम है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 780 पॉइंट्स का इजाफा। KS100 इंडेक्स 1,34,562 पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 10 पैसे कमी, 284 रुपए 40 पैसे पर आ गया। मुल्क भर में 17 जुलाई तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। लैंड स्लाइडिंग और ग्लेशियर्स पिघलने का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल, हुंजा, शिगर के इलाकों में जमी झीलें फट सकती हैं। पंजाब और बलोचिस्तान के शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल का इम्कान। दरियाई सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 37,000 क्यूसिक पानी का इजाफा। चश्मा बैराज और कालाबाग के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। उधर PDMA ने बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। हालिया मानसून बारिशों में हादसात के बाइस 39 शहरी जम हक, 103 जख्मी हुए, 47 घर मुतासिर हुए। लाहौर में गुज़िश्ता रोज होने वाली रिकॉर्ड बारिश के आफ्टर शॉक्स जारी। फिरोजपुर रोड मेट्रो कैनाल स्टेशन के बाहर कज़ाफी स्टेडियम जाने वाली सड़क बैठ गई। सड़क में 10 फीट का शगाफ बढ़ गया, जबकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पाकिस्तान रेलवे ने आमदन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रेलवे ने माली साल 2024-25 में 93 अरब रुपए आमदन हासिल कर ली। मुसाफिर ट्रेनों से 47.5 अरब, मालगाड़ियों से 31.5 अरब रुपए हासिल हुए। मिलिट्री ट्रैफिक से 1.5 अरब, दीगर कोचिंग जराए से 3 अरब आमदन हुई। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान रेलवेज ने 88 अरब रुपए कमाए थे। नौशेरो फिरोज के नवाही गांव में जमीन के तनाजा 2 जाने ले गया। प्लॉट के झगड़े पर छोटे भाई ने फायरिंग करके 2 बड़े भाइयों को कत्ल कर दिया। मकतूल शौकत अली और शहजाद अली की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आबादी का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद आबादी में इजाफे की वजह से पैदा होने वाले मसाइल को उजागर करना और उनके हल पर तवज्जो मरकूज करना है। पाकिस्तान 24 करोड़ आबादी के साथ दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका। 2027 तक पाकिस्तान की आबादी में 8 गुना इजाफा मुतवक्किल। आयरलैंड के क्रिकेटर क्रिस केम्फर ने प्रोफेशनल क्रिकेट में नई तारीख रकम कर दी। मिनिस्टर रेड्स की जानिब से खेलते हुए इंटर प्रोविंशियल T20 ट्रॉफी में नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स के खिलाफ 5 गेंदों पर 5 विकेटें उड़ा दी।
और मुधर गीतों और गज़लों के खालिक कतील शफ़ाई की आज 24वीं बरसी। कतील शफ़ाई ने उर्दू शायरी में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाई। उनके लिखे नगमों से पाकिस्तान की फिल्मी सनत के सुनहरी दौर का आगाज़ हुआ।